नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तेजस MK2 के ऊपर, स्पेशली दोस्तों उस अपडेट के ऊपर जो इसके पायलट की सेफ्टी से जुड़ी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी भी फाइटर जेट के अंदर पायलट की सेफ्टी के लिए अगर कोई जरूरी चीज होती है तो वो है दोस्तों इसकी इजेक्शन सीट। जब भी कोई एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने वाला होता है तो पायलट इस इजेक्शन सीट के बटन को दबा के इससे सीधा एयरक्राफ्ट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये सीट सीधी हवा में जाती है और उसके बाद पैराशूट की मदद से वह नीचे आ जाता है। तो ऐसे में अगर प्लेन क्रैश भी हो जाए लेकिन पायलट बच जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी कंपनी है इस इजेक्शन सीट को बनाने वाली तो वो है मार्टिन बेकर, जो कि यूके की एक कंपनी है। और इसके साथ में हमारी भी डील चल रही थी। स्पेशली अगर हम बात करें तेजस MK1 की तो हमने 51 ऐसी इजेक्शन सीट्स का इसे ऑर्डर दिया था और तेजस MK2 के ऊपर अभी कयास लगाए जा रहे थे कि 93 और ऐसी इजेक्शन सीट का ऑर्डर दिया जा सकता है। और इसके अलावा जो 51 सीट्स हमने तेजस MK1 के लिए ऑर्डर दी थी उनमें से 38 हमें डिलीवर हो गई थी और 13 हमें डिलीवर होनी थी। और ये सीट दोस्तों MK16 के नाम से जानी जाती है। इसका एक MK18 वर्जन भी है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि तेजस MK2 के लिए MK18 सीट्स का ऑर्डर दिया जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा अपग्रेडेड है। क्रू की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ये लेटेस्ट है और साथ ही इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सेफ इजेक्शन होता है स्पेशली उन पायलट्स के लिए जो कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि तेजस MK2 के लिए भी माना जा रहा है कि ये दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि ADA अब MK16 सीट के साथ में ही जाएगी, यानी कि जो और 93 सीट्स का ऑर्डर दिया जा सकता है तेजस MK2 के लिए वे MK16 ही होंगी, MK18 नहीं होंगी। और हमें ये सीट्स AMC और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए भी ऑफर हुई थी। और इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन के द्वारा जो हमें F-21 फाइटर जेट दिया जा रहा था, जो एक्चुअल में F-16 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया है, उसमें भी हमें इसी MK18 इजेक्शन सीट का ही ऑफर हुआ था। और अभी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 83 तेजस MK1A का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिनमें से 73 MK1A वर्जन है और 10 ट्रेनर वर्जन है। तो ये 83 फाइटर जेट के लिए टोटल 93 ऐसी इजेक्शन सीट्स का ऑर्डर पाइपलाइन के अंदर है और ये भी जल्द दे दिया जाएगा। और जैसा कि बताया जा रहा है ये MK16 सीट ही हो सकती है, क्योंकि ये हमारे फाइटर जेट के साथ में कंपैटिबल है और इसीलिए ADA ने सोचा होगा कि अभी इसके अपग्रेडेड वर्जन के साथ में नहीं जाया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों मार्टिन बेकर ने एक इंडिया के अंदर चाकन, जो कि पुणे के नजदीक है, वहां पर भी एक राइट चॉइस एविएशन के साथ में एक डिपो सपोर्ट बनाई थी स्पेशली हाक जेट के लिए, जो BAE सिस्टम के द्वारा हमें मिलते हैं और इंडियन नेवी इन्हें ऑपरेट करती है। और ये फैसिलिटी डिपो मेंटेनेंस के रूप में बनाई गई थी इन इजेक्शन सीट्स के लिए। और आगे चल के हो सकता है कि इसका भी कोई मेक इन इंडिया प्लान हो और साथ ही इंडिया अगर MK18 के लिए अगर जाता है तो हो सकता है उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए यहीं पर बनाया जाए, या फिर उसके अंदर कुछ और ऐसा देखा जाए कि हमें उसका ज्यादा बेनिफिट मिल सके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से। धन्यवाद, जय हिंद।